नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है हमारा चैनल रीजनिंग सीखो चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्नों को। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि आगामी जितने भी परीक्षा होने वाला है उसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये प्रश्न। ठीक है, तो 10 प्रश्नों का उत्तर आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा कि आप खुद से जो है बता सके। ठीक है, बाकी मैं उस प्रश्न को हल करूँगा। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि हमसे पहले खुद आप उत्तर दीजिए। ठीक है, कोशिश करने में क्या जाता है। अगर मान लीजिए कि अगर आप ट्राई करते हैं, आपसे जो है बनने लगेगा, तो समझिए कि आप पेपर में बैठे हैं। ठीक है, इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी का एक प्लेटफॉर्म मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसा कि पहला प्रश्न लिखा गया है कि एक आदमी का मुख पूरब जो है की ओर है। ठीक है, यदि वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है। ठीक है, तब उसका मुख जो है बताना है कि वो किधर है। ठीक है, पहले क्या है कि आदमी जो है किस दिशा में है, पूरब की ओर। ठीक है, वहाँ से जो है घड़ी के विपरीत दिशा में उसको 270 डिग्री घुमा देना है और उसके बाद से उसका मुंह जो है घूमने के बाद से किस दिशा में होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोगों ने प्रश्न को पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसका उत्तर देने का बारी है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप लोग कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न को बता सके। ठीक है, बहुत सारे लड़के जो हैं इस प्रश्न को बना देंगे, जो इसके जो है कॉपी पेन लड़के लेके जो है बैठे हैं। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं कि ये क्लास जो है अब डेली आपको सुबह में 6 PM पे होने वाला है। ठीक है, 6 PM पे ये क्लास होगा सुबह का, सॉरी 6 AM में। ठीक है, सुबह का। ठीक है, यानी सुबह में जो है ये क्लास रखा गया है और एक क्लास शाम को होगा 6 PM पे। ठीक है, दोनों क्लास जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेली का जो है यही आपका रूटीन है। आपको यहाँ पे जो है 100% है कि रीजनिंग के जो है सफलता जो है आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं डेली क्लास को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है दिशा आपको किस प्रकार याद रखना है। तो इसमें जो है उत्तर जो है ऊपर होता है और दक्षिण जो है नीचे की तरफ होता है। ठीक है, दो हो गया। और यहाँ पे होता है आपका पूरब और ये होता है आपका पश्चिम दिशा। ठीक है, अब इसमें जो है आप लोगों को करना क्या है कि एक आदमी का मुंह किधर है, तो समझ लीजिए यहाँ पे जो है वो आदमी खाड़ है। ठीक है, इसका मुंह किधर हो गया, जो है पश्चिम की ओर। ठीक है, यहाँ पे जब खाड़ होगा इस तरह से, तो इसका मुंह पश्चिम को हो गया। ठीक है, अब वहाँ से बोला जा रहा है, उसके आगे आप लोगों को अच्छे तरीके से सवाल को पढ़ना है। कह रहा है कि यदि वह घड़ी की विपरीत दिशा में 370 डिग्री घूमता है, 270 डिग्री घुमाना है। ठीक है, तो देखिए एक घड़ी मैं बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पे जो है आप लोगों को घड़ी में जो है यहाँ पे सुई किधर घूमती हुई नज़र देगी, तो इस तरह से घूमती हुई आपको घड़ी जो है नज़र आएगी। ठीक है, क्या होता है, घड़ी की सुई जो है इस तरह से घूमता है। ठीक है, इस तरफ से घूमता हुआ आपको नज़र आएगा। ठीक है, मतलब क्या होता है, ये जो है घड़ी की जो है दिशा है। ठीक है, लेकिन बोला गया है कि घड़ी को विपरीत दिशा में घुमाना है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि घड़ी जो है इस तरह से घूमना चाहिए। ठीक है, घड़ी का दिशा क्या होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, उल्टा। तो हम लोग इसका उल्टा जाएंगे, इसका सीधा डायरेक्शन ये हुआ, लेकिन इसके विपरीत बोला गया है तो हम लोग इस तरह से इसको घुमाएंगे। ठीक है, अब देखिए घुमाना कितने डिग्री का है, तो देखिए यहाँ पे कोई पूछेगा तो आप लोगों को मालूम होगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे कोई पूछेगा तो यहाँ पे भी 90, और यहाँ पे भी कोई पूछेगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे जो है टोटल कोण जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि ये जो है लंबवत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम 90 डिग्री घूम गए, लेकिन घूमना है कितना, 270 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ पे कितना हो गया, 90 डिग्री। यहाँ पे आएंगे तो 90 90 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, 180 और 90 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 270। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 270। ठीक है, अब जो है यहाँ पे जब हम आ जाएंगे 270 पे आना है तो हम कहाँ पे पहुँचेंगे, ये जो है आपके यहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे, यहाँ से घूम के आपका इधर आ जाएंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आपको देख लीजिए कि यहाँ पे उसका मुंह किस दिशा में है, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि यहाँ पे दक्षिण दिशा है। ठीक है, तो दक्षिण दिशा जो है देख लीजिए, दक्षिण की ओर जो है आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो डी में दिया गया है। ठीक है, तो डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। जितने भी लड़के बताए हैं ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको सही करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे
और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आता हुआ, आपको अच्छे तरीके से कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दें, ठीक है। हर एक प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आगामी किसी भी पेपर के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे अब प्रश्नों को जो है अच्छे तरीके से समझना होगा, ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आप वहाँ पे फंस जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे कोशिश कीजिए कि प्रश्नों को जो है हल कर सके, ठीक है। कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर एक निश्चित पैटर्न पर पालन करते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्हवाट के स्थान पर जो है आपको आने वाले अक्षर को जो है सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों ने पढ़ लिया। अब अच्छे तरीके से इसको जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है सी और यहाँ पे जो है सी लिखा है और सी का जो है लिखा है नीचे जी, ठीक है। तो सी का कोड कितना होता है आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। इसका 3 होता है, इसका कितना होता है 7। अब कोई पूछेगा कि यहाँ पे कितने का अंतर हुआ तो 4 का हो गया, ठीक है। वही काम करेंगे। यम का कोड कितना होता है 13 होता है। आर का कोड कितना होता है 18। कोई 13 से आपको पूछेगा 18 होने में कितना ऐड करना पड़ेगा, तो आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे जो है हम लोग 13 जो है 13 से 18 कोड करेंगे तो प्लस का 5 करेंगे, ठीक है। तब जाके जो है आपका कितना बनेगा, आपका कितना हो जाएगा 18, ठीक है। उसके आगे देखिएगा यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया कि यहाँ पे 5 जोड़े हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए सी से जो है आपको क्या हुआ है, यहाँ पे देखिएगा सी से जो है आप लोगों ने सी से यहाँ पे डी होने में इसका कोड मैं लिख देता हूँ पहले 3 13, इसका होता है 4, इसका होता है ओ 15, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 से जो है हमको यहाँ पे लिखा है 7 होगा, इसका 18 होता है, इसका 10 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 3 से जो है 3 से 7 होने में बोलिएगा कि 4 प्लस किया गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 13 से जो है 18 होने में बोलिएगा कितना होगा ऐड, तो बोलिएगा आपकी यहाँ पे जो है आपने 5 ऐड किया है। 13 5 18 होता है, ठीक है। अब देखिए 4 से जो है 10 होने में कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 से 10 होने में 6 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब पहले हम लोगों ने 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, ठीक है। तो अगले वाले टॉपिक में हमको कितना जोड़ना होगा ये तो आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम हो गया कि अब हम कितना जोड़ेंगे। तो अब हम जोड़ेंगे कितना 7, ठीक है। तो 7 जोड़ दीजिए। यहाँ पे लिखा गया है 15, 15 में जब 7 जोड़िएगा तो 15 7 कितना हो जाएगा 22, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। देखिए पहले हम लोगों ने 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, तो अब जो है 7 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ऊपर लिखा है ओ का कोड होता है 15, 15 में जो हम 7 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। 22 पे कोड कौन सा होता है, किसका कोड होता है, तो भी का, ठीक है। तो भी जो है इस प्रश्न का आपका राइट उत्तर मिल जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर पहला में ही दिया गया है। तो यही जो है इस प्रश्न का आपको 100% राइट उत्तर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर किसका है, ये दूसरा वाला है, ठीक है। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके सामने जो है आ चुका है, तीसरा प्रश्न। अच्छे तरीके से कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न को आप लोग जो है उत्तर दें, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी में कौन सी जो है संसद अनुपस्थिति अक्षरों से मेल खाती है, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो आपको खाली अक्षर दिया गया है, यहाँ पे आपको मेल खाने वाला जो है शब्द को जो है बैठा देना है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न को हम लोग किस प्रकार हल करते हैं, सबसे पहले जो है आपको इन जो है अक्षरों को काउंट करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल इसमें कितने अंक हो गए 16। 16 को जब अगर हम इसको खंडित करेंगे तो यहाँ पे 4 चौका कितना होता है 16, मतलब यहाँ पे खंड कितना कितना करेंगे तो 4 और 4, ठीक है। यानी कि हम 4 भाग में इसको बांट सकते हैं, ठीक है। 4 के जो है पेयर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 4 के पेयर लगा दीजिए। यहाँ पे हो गया 4 और आपका यहाँ पे एक 4 हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4, ठीक है। अब जो है आपको यहाँ पे करना क्या है, आप लोग देख रहे हैं कि पहला अक्षर क्या है ए, यहाँ पे भी पहला अक्षर ए, तो यहाँ पे भी आपका पहला अक्षर आना चाहिए ए, और इसके आगे चलिएगा तो ए, सब में पहला अक्षर ए है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरा अक्षर क्या है सब में, देखिए यहाँ पे आइएगा बी, यहाँ पे आइएगा बी, यहाँ पे आइएगा बी, तो यहाँ पे आपका आने पे क्या होगा बी, ठीक है। अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको केवल जो है रीड करना है, ठीक है, केवल हमारे वीडियो को देखना है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अच्छे तरीके से अगर आप देख रहे हैं तो अगला प्रश्न जो होगा
आप इस टाइप के प्रश्न को अगर हल नहीं करेंगे तो जो ना सो कहिएगा वो हम मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे एक भी प्रश्न छूट नहीं सकता है, ठीक है। इस तरह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीसरे लाइन में आएंगे तो सी है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और इसके आगे देखिए यहाँ पे भी सी है, ठीक है। और इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे भी सी है। अब जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे लॉजिक पता चल गया, ठीक है। अब इसके आगे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है ए के बाद यहाँ पे लिखा है बी के बाद यहाँ पे लिखा है सी, तो सी के बाद यहाँ पे क्या आएगा, आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से मालूम हो गया कि ए बी सी। तो अगला पद यहाँ पे क्या होने वाला है ये आपको अच्छे तरीके से देखना है। तो देखिए इसमें जो है हम लोग ए नहीं मतलब कि डी नहीं भर सकते कि ए और उसके बाद से बी फिर सी और डी। यहाँ पे जो है आप लोग काउंटिंग में देखिएगा तो सी के बाद फिर हम लोग ए बी कर देंगे। तो देखिए ए बी जो है यहाँ पे हम लोग क्या मिला रहे हैं कि हमारे पास 3 ही अक्षर बनाया गया है ये ए बी सी। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो सी के बाद हम लोग फिर तुरंत ए से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे फिर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या भरा है, बी सी फिर ए और फिर लास्ट में ए भरा है, ठीक है। तो बी सी ए, ठीक है। बी सी ए जो है आपको देखना है, बी सी ए, ठीक है। तो बी सी ए जो है आप लोगों को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर पहला में ही, ठीक है। बी सी ए जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इस विकल्प में जो है दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, यही जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आप लोग हल कर सकें, ठीक है। कह रहा है कि यदि जो है यस यू यन को जो है हम लोग लिखे हैं, यहाँ पे जो है कोड आपको दिया गया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि टी एन का जो है कोड यहाँ पे आपको लिखा गया है 948 और यस ओ एन को जो है यहाँ पे लिखा गया है 678। तो जो है आपको यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है किसका निकालना है, तो यस टी ओ एन ई का वैल्यू आपको निकाल देना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू निकालना है उसका मान यहाँ पे हमको दोनों में दिया गया है, ठीक है। इसी से वैल्यू यहाँ पे हमको पुटअप करना है, ठीक है। करना क्या है आप लोगों को यहाँ से अच्छे तरीके से देखना है कि यस का कोड 6 है, ओ का कोड 7 है और एन का कोड 8 है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे टी का कोड 9 है, ई का कोड 4 है और एन का कोड 8 है, ठीक है। अब भर दीजिए। एस का कोड कितना है यहाँ पे देख लीजिए, एस का कोड यहाँ पे देखिए, एस का कोड आपको भरना है तो एस का कोड यहाँ पे देख लीजिए 6 है। टी का कोड यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। तो टी का कोड यहाँ से देख लीजिए 9 है, ठीक है। 6 9 देखिए यहाँ पे 6 8 लिख दिया है तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से ओ है तो ओ का कोड यहाँ पे देखिए 7 है, तो यहाँ पे ओ का कोड कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यन का कोड देखिए यहाँ पे 8 है, तो यन का कोड यहाँ पे भी आपको 8 लिखना है, ठीक है। और ई का कोड अंतिम में लिख दीजिए, ई का कोड यहाँ से देख लीजिए 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 69 784, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा 69 784, ठीक है। यही जो है यहाँ पे 64 लिख दिया है, यहाँ पे 97 लिख दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न को आप लोगों को राइट करना था, ठीक है। जितने भी लड़के बताए हैं उनका जो है राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं करना है, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा कि इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार जो है हुआ है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अगला प्रश्न 5वां जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे तरीके से देखना है। कह रहा है नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी जो है संख्या आएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे एनोलॉजी का सवाल है, ठीक है। एनोलॉजी के प्रश्न जो है आप लोगों के पेपर में जो है 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ABCD के अक्षरों पर दिया जाता है, कभी कभी संख्या पर आधारित दिया जाता है, ठीक है। और कभी कभी जीके टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी को बोला जाता है एनोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कठोर, कठोर का संबंध जो है पत्थर से दिया गया है। तो देखिए पत्थर क्या होता है, कठोर होता है, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोगों को जानकारी होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कोमल, कोमल कौन सा जो है शब्द होता है, कौन सा पदार्थ होता है, ये आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पहले ऑप्शन के तरफ जाएंगे। चंद्रमा, चंद्रमा जो है कोमल होता है, तो नहीं, ये कोमल नहीं होता है, ठीक है। किसी ने आपको बताया होगा या बोला होगा कि जो है चंद्रमा कोमल है, तो कोई नहीं बोलता है, ठीक है। जो है यहाँ पे देखिएगा चमक, चमक जो है कोई बोलता है कि ये जो है क्या है, कोमल है, तो ये भी नहीं कोई बोला होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा रेत, रेत बोला जाता है बालू, बालू जो है कोमल होता है, तो ये भी नहीं होता है। कोमल मतलब होता है क्या कि मतलब कठोर का उल्टा है, ठीक है, इसका उल्टा है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका पंख जो है क्या होता है, कोमल होता है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि पंख जो है किसी भी चिड़िया का अगर आप छुइएगा तो वो मुरझा जाएगा, तुरंत सिकुड़ जाएगा। ठीक है, मतलब उसको हम लोग बोलेंगे कि बहुत जो है ज़्यादा इसका पंख क्या था, कोमल था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से। ठीक है, पाँचवा का जितने भी लड़के सी बताए हैं उनका जो है राइट उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आपको देखना है और इस प्रश्न का उत्तर बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, अब जो है आपके अच्छे टाइप के प्रश्न यहाँ पे छठा नंबर आया है। कह रहा है कि कोई जो है एक्स सी नहीं है। ठीक है, उसके बाद से बोला गया है कि कुछ ए जो है सी है। ठीक है, तो अब जो है निष्कर्ष आपको यहाँ पे 3 दिया गया है कि कुछ सी एक्स नहीं है। दूसरा बोल रहा है कि कुछ ए के एक्स होने की संभावना है। दूसरा बोल रहा है कि सभी सी ए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कंडीशन है। ठीक है, तीनों कंडीशन को जो है यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे और अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझना है। यहाँ पे देखिए कह रहा है, पहला लाइन को हम पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक्स जो है सी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ये सी का वैल्यू हो गया और ये एक्स का हो गया। ठीक है, इन दोनों में कोई समानता नहीं है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये एक्स का मान है और ये सी का मान है। देखिए एक्स और सी दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, कह रहा है कि कुछ ए जो है सी हैं। ठीक है, कुछ ए का मान जो है सी है। मान लीजिए अगर यहाँ पे ए है, ठीक है, तो इसका मान जो है कुछ क्या है, सी है। ठीक है, ए का मान जो है सी है, तो यहाँ पे सी वाला भाग जो है कुछ ए में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं निष्कर्ष पे। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कुछ जो है सी का कुछ भाग देखिए एक्स नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सी की तरफ आ जाइए, इसका कुछ भाग एक्स नहीं है। ये 100% बोला जा रहा है सही कि सी वाला भाग जो है एक्स नहीं है, ये आपका सही है। ठीक है, पहला निष्कर्ष सही बोल रहा है। ठीक है, दूसरे की तरफ आ रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ ए के एक्स होने की संभावना है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ए में और एक्स में आ जाइए। ठीक है, बोल रहा है कि ए जो है एक्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसका संभावना है। तो देखिए ये जो है संभावना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ऊपर आप लोग पढ़िएगा तो कोई एक्स सी नहीं है और कुछ ए सी है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं लिखा गया है कि जो है ए जो है एक्स नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हो भी सकता है। ठीक है, इसमें नहीं वाला जो है बात इसमें जो है ऊपर में नहीं किया गया है, तो ये भी आपका हो सकता है, संभावना में है। ठीक है, ये नहीं कि होबे करेगा, ये हो सकता है, पहले ही लगा दिया है संभावना में, तो संभावना वाला बात क्या करते हैं, मान सकते हैं। ठीक है, कोई बोलेगा कि आज वर्षा हो सकती है तो इसको मानना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि बारिश हो सकती है। ठीक है, और कोई बोलेगा नहीं भी हो सकता है तो उसको भी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो संभावना वाला बात को क्या होता है, मानना पड़ता है। ठीक है, तीसरे की तरफ आएंगे, कह रहा है कि सभी सी एक ए है। ठीक है, जितना भी सी है वो ए है, तो टोटल सी ए नहीं है, कुछ सी है, सी का कुछ भाग ए है। ठीक है, ये बोल रहा है कि टोटल सी का वैल्यू ए होना चाहिए, तो यहाँ पे ये गलत बोल रहा है। ठीक है, तीसरा वाला जो है मान आपका गलत बता रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको उत्तर कौन सा होगा, ए और बी सही होगा। ठीक है, तो ए और बी किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए वाले आपको बताना था। ठीक है, जितने भी लड़के ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका जो है 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अच्छे तरीके से 7वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है ई जो है एफ का भाई है। ठीक है, डी जो है ई की पत्नी है, यच जो है जी जो है यच का पिता है, एफ जो है जी की बहन है, तो ई जी से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले करना क्या है कि लिखा गया है ई जो है क्या है, एफ की, या ई जो है एफ का भाई है, ई एफ का भाई है। ठीक है, तो ये दोनों भाई बहन हो गए। ठीक है, भाई भाई हो गए। ठीक है, दोनों प्लस है। ठीक है, कह रहा है कि डी जो है ई की पत्नी है, डी ई की पत्नी है। डी जो है यहाँ पे समझ लीजिए, डी यहाँ पे डी एक है, ये इसकी कौन है, पत्नी है। ठीक है, पत्नी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये पति पत्नी है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से बना देता हूँ। यहाँ पे डी है और ये पति पत्नी हो जाएंगे, कौन, डी और ई। ठीक है, पति पत्नी हो गए और इसके भाई कौन है, यफ है। ठीक है,
ये भाई है, ये पत्नी है इसकी, ठीक है, तो माइनस लिखिएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि जी जो है यच का पिता है, जी जो है यच का पिता है, ये तो जी और यच में हमको पता नहीं चला, ठीक है। उसके आगे पढ़ेंगे, यफ जो है जी की बहन है, यफ जो है आपका जी का बहन है, ठीक है। यफ कौन है, यफ यहाँ पे जी की बहन है, जी जो है उसकी बहन है, यफ जी की बहन है, जी जो है यहाँ पे लेडीज है, इसका जो है यहाँ पे इसकी ये बहन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ क्या है, जी की बहन है, ठीक है। जी जो है यहाँ पे ये भी इसका भाई हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, ये दोनों जो है भाई बहन हो गए, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भाई बहन हो गए, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, यच जो है जी का पिता है, यच जो है इनका पिता जो है यहाँ पे एक है यच, ठीक है, इसके पिता जो है कौन है, यच है, ठीक है। यच जो है पिता हो गए जी के, ठीक है, जी के पिता बोला गया है कि जी का जो है यच पिता है, ठीक है। जी जो है यच का जी जो है यच का पिता है, जी जो है यच का पिता है, ठीक है। यच का जो है पिता कौन है, जी, तो यानी कि हम लोगों ने गड़बड़ बना दी है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये वाला वैल्यू नीचे होगा, ठीक है। इसके लड़के कौन है, इसके लड़के यच है, ठीक है, तो यहाँ पे यच होगा, ठीक है, यहाँ पे यच होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि ई जो है यच से किस प्रकार संबंधित है, ई और ई जी में बताना है, ठीक है। ई जो है देखिए यहाँ पे ई है और यहाँ पे जी है, ठीक है, इसके बीच में संबंध बता दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है, ठीक है, भाई भाई हैं, ठीक है। ये जो है इसके क्या है, ये भाई है, ठीक है, ये इसकी पत्नी है, पत्नी के बाद ये भाई था और ये भी भाई था, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, भाई हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इधर के तीनों क्या थे, आपस में भाई थे, ठीक है, और ये जो है इसकी पत्नी थी और इसके जो है ये इसके क्या थे, जी जो है इसके पिता थे, ठीक है। तो ये जो है आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अच्छे तरीके से कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके। कह रहे हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित वेन जो है आरेख का जो है चयन करना है, ठीक है। मोबाइल, पुस्तक और डिजिटल उपकरण में आपको जो है वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है, अच्छे तरीके से समझना है कि देखिए यहाँ पे मोबाइल हो गया, डिजिटल जो है उपकरण हो गया। तो डिजिटल उपकरण क्या होता है, जो है लाइन और विद्युत और ये सब जो है डिजिटल जो है होते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक जो है उपकरण है उसको जो है डिजिटल माना गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे हो गया, ये क्या है, डिजिटल उपकरण, ठीक है। डिजिटल में जो है आपका क्या आएगा, मोबाइल आएगा, ठीक है, तो इसके अंतर हो जाएगा मोबाइल, ठीक है। डिजिटल जो है के अंदर आ जाता है मोबाइल, लैपटॉप, घर जो है आपका इस टाइम स्क्रीन वॉच हो गया, स्क्रीन मोबाइल हो गया, आपके मोबाइल हो गए, उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, टीवी हो गया, एलईडी हो गया, ये डिजिटल हो गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद से पुस्तक क्या होता है, तो पुस्तक एक अलग प्रकार की जो है वस्तु हो गया, इसको डिजिटल से मोबाइल से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार का जो है वेन डायग्राम बनेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जितने भी लड़के बताए हैं उनका जो है 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आशा करता हूँ कि आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दे सके, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। कह रहे कि प्रश्न में दिए गए कागज की शीट को मोड़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बन सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कागज का शीट दिया गया है, ठीक है, जिसमें 6 फलक हैं, ठीक है। इसको मोड़ने पर हम लोग इसमें से चारों में से कौन सा जो है बना सकते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है, डब्बा, ठीक है। तो देखिए इसका एक जो है नियम होता है, ठीक है, अच्छे तरीके से समझिएगा। यहाँ पे अपोजिट पहले वैल्यू इसमें से निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक का अपोजिट आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में बताया था कि 5 होगा, बाहरी वाला का बाहरी वाला होता है, ठीक है। तो एक का अपोजिट लिख लीजिए यहाँ पे 5, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है अंतिम वाला उसका जो है यहाँ पे बीच वाला का हो जाएगा अपोजिट, ठीक है। मतलब 2 का अपोजिट हो जाएगा 3, और यहाँ पे जो लिखा गया है 4, इसका फर्स्ट वाला हो जाएगा 4 और 6 जो है एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। तो देखिए अपोजिट का मतलब हो गया कि ये जो है फलक एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे 3 ठो फलक दिया गया है, इसमें जो है यहाँ पे एक ही दिखाई देगा, ठीक है। मतलब अगर एक ऊपर है तो 5 कहाँ होगा, नीचे होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 लिखा है तो इसके जस्ट नीचे 5 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे साइड में दे दिया है। तो जब 1 दिया है तो 5 आपको नहीं देना चाहिए, ठीक है, 5 दिखाई नहीं देना चाहिए। तो ये जो है
अपोजिट तभी माना जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 5 और 1 एक ही फलक में दिखाई दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है 2 और यहाँ पे 3, 2 3 एक दूसरे का अपोजिट है, तो जब अपोजिट है तो 3 दिखाई दे रहा है, तो ए नहीं दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 6 और 4। ठीक है, 6 भी है और 4 भी है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट थोड़ी हो जाएंगे। यहाँ पे 6 के अपोजिट इस वाले भाग में जो है आपका 4 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले वाले ऑप्शन की ओर आ जाइए, यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी अपोजिट नहीं है, क्योंकि 1 का अपोजिट यहाँ पे मैंने बताया था, 1 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट क्या बताया था 4, और 2 का अपोजिट 3। देख लीजिए इसमें कोई भी अपोजिट नहीं मिल रहा है। ठीक है, 2 है तो यहाँ पे देखिए 2 है। ठीक है, 2 के बाद 3 इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, 5 है तो 5 यहाँ पे है, और उसके बाद से 4 तो यहाँ पे है। ठीक है, देखिए एक लाइन के 2 वर्ड नहीं है, इस लाइन में के केवल एक है, इस लाइन में के केवल एक है, और इस लाइन में के एक है। ठीक है, तो ये जो है फलक बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और इस प्रश्न को जो है आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा 10वां कह रहा है कि 6 लड़के जो हैं यहाँ पे A1 A2 A3 A5 A6 तक ले दिया गया है वृत्ताकार पथ के जो है परिपथ में केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। ठीक है, अब जो है देखिए A4 जो है A1 के बाएं तीसरा है। ठीक है, A5 जो है A3 A4 के बगल में है। ठीक है, तो इस प्रश्न को जो है आज मैं आपको होमवर्क के तरफ में छोड़ता हूँ। ठीक है, और अगले वीडियो में जो है इस प्रश्न को मैं हल करूँगा। ठीक है, 10वां प्रश्न मैंने पहले ही बोला था कि अब डेली जो है एक प्रश्न आपको होमवर्क में दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको जो है मैं बता देता हूँ फिगर के माध्यम से। यहाँ पे 6 ठो जो है लड़के को आपको बैठाना है, मुंह किधर होना चाहिए, भीतर की तरफ, इस टाइप में बना लीजिएगा, और उसके बाद से जिस प्रकार यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है उस तरफ से कीजिएगा तो आपको बनेगा। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप लोगों को अगला पार्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रश्न के लिए। ठीक है, तब तक के लिए अगर चैनल पर नए आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।